वीकली हॉरोस्कोप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 मार्च से लेके 29 मार्च के दरमियान आपका ये हफ्ता कैसा होने वाला है। हम इस सीरीज़ में एरीज, टॉरस एंड जेमिनी की बात करेंगे। जो इसकी अगली वीडियो है उसमें हम कैंसर, लियो एंड विरगोस की बात करेंगे। ऐसे स्टेप जो है ना वीडियोस आपको प्रोफाइल में मिलती जाएंगी। 23 मार्च से लेके 29 के दरमियान जो आपका ये वीक है, ये क्या चेंज लेकर आ रहा है, कौन सी जो नई चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स में आ रही हैं। अब इस दौरानिए में ईद भी आ रही है। आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक, और आप तमाम दोस्त सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत दिली गहराइयों से ईद मुबारक हो। एरीज बुर्ज हमल के अफराद, 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के दरमियान आपका जो ये वीकली सेशन है, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि एरीज अफराद के जायचा में मरकरी जो है वो एक अहवाल में एक ऐसी पोजीशन पर आया हुआ है कि चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत पैदा कर रहा है। कोई रुका हुआ काम था तो उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। इसी के साथ आपके जो मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं उसमें भी आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आती है। हाँ, आप कोई शादी की बात करना चाहती हैं, कोई मंगनी की बात करना चाहते हैं, या यानी कि आपको बात फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फैमिली के उसमें बताना चाहती हैं, या आप बड़े बहन भाइयों को, तो ट्रस्टेड बंदे पर अगर एतमाद करके आप उस चीज़ को फॉरवर्ड करती हैं तो मेरा ख्याल है बाफजल खुदा आपका वो मामला बहुत कवर होता हुआ नजर आता है। पिछले वीक की बनस्बत इस वीक में जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो थोड़े से पॉजिटिव भी हैं और थोड़े से आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई रुका हुआ काम था तो आपका वो भी ठीक होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, कोई अदालत कचहरी के मामला चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको खासा पॉजिटिविटी इस मंथ में, इस वीक में मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा एरीज, एक बात का ख्याल करना है कि जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, कोशिश करनी है चीज़ों को पॉजिटिव रखना है, और कोशिश करनी है अपनी चीज़ों को अवेल करने का जो तरीका है उसको पॉजिटिव रखना है। वो काम नहीं करना कि आप समझें कि शॉर्टकट का चक्कर तलाश करूं और मैं दिन ही दिन में अमीर हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको उसका अवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। टॉरियन अफराद, आपका 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के दरमियान जो हफ्ता है, बिग चेंज है। पहली चीज़ ये कि मुश्तरी मुस्तकीम हालत में है और आपके जायचा के तीसरे खाना के ऊपर सरदारी कायम कर रहे हैं। तो बैतुल कुरबा, कोई बहन भाइयों से मुतल्लिक कोई मामलात थे, आपके कुछ ज़मीन ज़र से मुतल्लिक कोई मामलात चल रहे थे, या आपके इसी किस्म के लैंड या कोई ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात चल रहे थे। अगर आप कारोबारी हैं, कारोबारी से मुतल्लिक ये है कि आपका कोई गाड़ियों का बिज़नेस है, आपका कोई प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उसमें आपको इस वीक में चेंज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ख़ास हैं और जो मेरा ख़्याल है कि आपके इन फ्रंट आएंगी। जो आपके रुके हुए मामला थे तो उनको वो चीज़ पॉजिटिव करती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल अमूर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो भी पिछली वीक की बनस्बत इस वीक में थोड़े से ज़्यादा अच्छे होंगे। रहमत बारह है, और क्योंकि ईद भी है तो ईद में एक्सपेंडिचर के भी वैसे ही एक्सपेंस होंगे आपके। मोहब्बत से रिलेटेड मामला जो हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मिलता हुआ नज़र आता है। तो उसको पॉजिटिव रखना है और मोहब्बत से रिलेटेड मामला को पॉजिटिव, ध्यान पॉजिटिव रखना है। कोई ऐसा मामला नहीं करना जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, या बाद में आपको महसूस हो कि चीज़ें मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी। जमनाई अफराद, आपका 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के दरमियान जो हफ्ता है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ईद मुबारक। उसमें एक चेंज ख़ास है कि ज़हनी स्ट्रेस या ज़हनी एनग्जाइटी से मुतल्लिक जो मामला हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आती हैं। चीज़ें अपने रास्ते पर आ रही हैं, और चीज़ें अपने रास्ते पर इस तहैया पर भी आ रही हैं कि जिन चीज़ों को आप अबूर करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था, तो इस वीक में आपको उसमें बड़ी चेंजिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल मामलात की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मामलात इस महीने, इस हफ्ते में थोड़े से डाउन मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि मेहनत बारान रहमत है, मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, मौला बहुत ज़्यादा खैर फरमाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि रूबी अपने हाथ में वेयर करना है, और अफ्रीकन रूबी भी वेयर कर सकते हैं आप, या अगर रूबी वेयर ना करें तो आप एमरेट भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन रूबी, एमरेट ज़्यादा महंगा है, रूबी थोड़ा सा सस्ता है। आप जो है ना रूबी ले लें, वो अपने हाथ में वेयर करें अपने वज़न के मुताबिक, ताकि आपके जो रुके हुए काम हैं या आपके जो एक्सपेंस हैं मुतल्लिक मामलात हैं, किसी चीज़ के लिए आप परेशान हैं तो आपके वो ठीक हो जाएंगे। अज़दवाजी अमूर से रिलेटेड भी मामला थोड़े से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़हनी तौर पर कैफियत का कमज़ोर होना, या स्पाउस से रिलेटेड मामला डिस्टर्ब होना, या फिज़िकल रिलेशन का डिस्टर्ब होना, तो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, इन चीज़ों को हील करना है। और इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप
मंगल वाले दिन जो है किसी गोश्त का सदका करें, मुर्गी का गोश्त का भी कर सकते हैं। अब लोग सवाल करते हैं कि सलमान भाई मंगल वाले दिन हम सदका कैसे करें? आप सोमवार वाले दिन गोश्त को लेके अपने फ्रिज में रख दें और मंगल वाले दिन आप उसको उठा के सदका करें। तो पकाने का तो हर्ज नहीं है ना, लेने का हर्ज है, तो मंगल वाले दिन मिलता नहीं है। मौला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करें। आप अपना इंडिविजुअल जायचा बनवाना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, ऑफिशियल नंबर 0343 24 12 714। जुबान से नंबर इस वजह से बताया है चूँकि फेक अकाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको डायल करें, आपको मेरी टीम मुकम्मल प्रोसीजर प्रोवाइड कर देगी। अल्लाह हाफ़िज़।